हाँ। अच्छा, ये करें सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारी प्रवास यात्रा सांथल की ओर है। सांथल में है, गांव में आचार्य विक्रम जी है, उनके गुरु पर। तो समय भी हो चुका है। मैं अपने आचार्य उत्तम जी को भजन गाने के लिए निवेदन करता हूँ। आचार्य उत्तम जी। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। ईश्वर भक्ति का एक प्रेरक भजन। नमस्ते, हरीश भाई भी दिख रहे हैं, दीपालिका जी भी दिख रही हैं। नमस्ते सभी को। आइए एक सुंदर सा ईश्वर भक्ति प्रेरणा भजन। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। जितना इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। एक पल में रोशनी से सारा जहान चमका। एक पल में रोशनी से सारा जहान चमका। सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। अब तक ये गोल धरती
चक्कर लगा रही है अब तक ये गोल धरती, चक्कर लगा रही है फिर की बना के कैसे, फिर की बना के कैसे तरकीब से घुमाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा, झूम कर किसी ने सबको छुप कर, किसी ने हमको संकेत से नचाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सब के, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सब के, नादान पथिक उसको, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। ओम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। आ गया, धन्यवाद। बहुत मधुर आवाज में गाया। बहुत धन्यवाद आचार्य उत्तम जी का। तो मुझे लगता है अपने जया बहन जी आ गए हैं, तो उनका वक्तव्य प्रारंभ करें। धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी। मंत्र नमस्ते। पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद् भद्रं तन्न आसुव। तो किस किस ने कार में सिर्फ पेट्रोल भरा? कार चलाई भी या सिर्फ पेट्रोल भरते रहे? हरेश भाई चलाई, थोड़ी बहुत चलाई ना। लीला माता जी कार चलाई? आधी चलाई। हाँ, थोड़ी तो चलाए ना, नहीं तो खाली पेट्रोल भरेंगे तो जंग लग जाएगी ना। कार खड़ी रहती है ना तो उसमें जंग लग जाती है, खराब हो जाता है। कहते हैं कि हफ्ते भर भी उसको खड़ा मत रखो, थोड़ा बहुत उसको चलाओ। मेरे पास जो कार है वो बीच में पता नहीं ऐसा संयोग हुआ कि वो चली नहीं कुछ दिन तक, तो ना चलने के कारण उसमें चूहे घुस गए और उन्होंने इंजन का वायर काट दिया। फिर 15 दिन सर्विस स्टेशन में पड़ी रही। तो हमारी कार भी खाली पेट्रोल के लिए नहीं है ना, इसको चलाना पड़ेगा। चलाएंगे नहीं तो फिर चूहे अंदर काट देंगे वायरिंग। कौन से चूहे हैं? अविद्या के।
कुसंस्कार की, है ना। ये चूहे हैं जो अंदर की वायरिंग काट देंगे। तो इसको चलाते रहिए और सही दिशा में चलाइए, अच्छी सड़क पे चलाइए। खराब रोड पे चलाएंगे तो कार जल्दी खराब हो जाएगी, है ना। अच्छी सड़क पे चलाइए, स्मूथ जहाँ पे हो वहां चलाइए, ठीक है। किसी का माइक ऑन है, इस वजह से इको हो रहा है। चलिए, तो आज भी हम ईश्वर और जीव को ही बारे में ही जानेंगे। ईश्वर और जीवात्मा, ईश्वर और जीवात्मा ये दो अलग अलग पदार्थ हैं कि एक ही हैं? अलग अलग। ये दो अलग अलग पदार्थ हैं। कुछ लोग एक मानते हैं, तो उसका हम बाद में चर्चा करेंगे कि एक है या उनके मत में जो एक है वो सही है या नहीं है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। वैशेषिक दर्शन में बताया गया कि कोई भी दो द्रव्य होंगे, कोई भी दो द्रव्य होंगे तो उनमें कुछ समानता होगी, कुछ भिन्नता होगी। सामान्य और विशेष, समानता भी होगी और भिन्नता भी होगी। वो कोई भी दो द्रव्य हो सकते हैं, प्रकृति और जीवात्मा ले लो, जीवात्मा और ईश्वर ले लो, ईश्वर और प्रकृति ले लो। तो कोई भी दो द्रव्य जब होंगे तो उनमें समानता भी होगी और विशेषता भी होगी। उनको भिन्न बताने वाली विशेषता होती है। जो विशेष गुण होते हैं द्रव्य के अपने, वो दूसरे द्रव्य से उसको भिन्न बताते हैं, ठीक है। तो ईश्वर और जीव, इनमें एक समानता क्या है? दोनों सत्ता वाले पदार्थ हैं, दोनों की सत्ता है। जीवात्मा की भी सत्ता है और परमात्मा अर्थात ईश्वर की भी सत्ता है। कोई भी काल्पनिक नहीं है, ना जीवात्मा काल्पनिक है ना ईश्वर काल्पनिक है। जैसे साइंस वाले कहते हैं ये तो केवल हमारी कल्पना है, अथवा दूसरे लोग क्या कहते हैं कि बड़े लोगों ने हमारे सामने ईश्वर रूपी एक शब्द रख दिया है जिससे हम डरें और गलत काम करने से बचें। बाकी ऐसे ईश्वर कोई नहीं होता, ये केवल एक कल्पना है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। पर ईश्वर कोई कल्पना नहीं है, वो सत्तात्मक द्रव्य है। ईश्वर जो है वो सत्तात्मक द्रव्य है। जीवात्मा जो है वो भी एक सत्तात्मक द्रव्य है। दोनों की सत्ता है, दोनों अपनी अपनी अलग अलग क्रिया वाले हैं, अपने अपने गुणों वाले हैं, ठीक है। ईश्वर की सत्ता कैसे सिद्ध करेंगे? इतनी जो पूरी सृष्टि है इसको रचने का सामर्थ्य, रचना गुण जो है वो किसके अंदर है? जीवात्मा में है नहीं, है ना। जीवात्मा में सृष्टि को बनाने का सामर्थ्य नहीं है। सृष्टि तो छोड़िए, एक छोटी सी चींटी का शरीर भी जीवात्मा नहीं बना सकता। तो ये रचना गुण किसी द्रव्य में रहना चाहिए। जो सृष्टि की रचना का जो गुण है ये किसी द्रव्य में रहना चाहिए, जीवात्मा में है नहीं। प्रकृति स्वयं बन नहीं सकती। आज तक हमने नहीं देखा कि रोटी अपने आप बन गई हो। रसोई में कभी ऐसा हुआ है कि हमने बैठे बैठे इच्छा की हो और रसोई में रोटी बन गई हो? ऐसा कभी भी नहीं होता। छोटी से छोटी वस्तु भी अपने आप नहीं बनती। एक पतली सी जो सुई होती है ना, उसको बनाने के लिए भी कारखाना खड़ा करना पड़ता है, मजदूर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के वो सुई बनती है। तो इतनी बड़ी जो सृष्टि बनी है, इसको बनाने वाला कोई होना चाहिए जिसके अंदर रचना गुण हो, ज्ञान हो, जिसके अंदर ज्ञान गुण भी होना चाहिए। बिना ज्ञान के पदार्थ नहीं बनता। एक कोई नौसिखिया हो जिसने कभी रसोई नहीं बनाई हो, उसको किचन में खड़ा कर दो, क्या वो रसोई बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। तो वस्तु को बनाने का ज्ञान भी होना चाहिए। तो सृष्टि बनाने का जो ज्ञान है वो ईश्वर के अंदर ही है। तो क्योंकि ये सृष्टि बनी हुई है, अपने आप नहीं बन गई, किसी ने बनाई हुई है। तो वो किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है। तो इससे पता चलता है कि ईश्वर की भी सत्ता है, ठीक है। दूसरा, हमारे कर्मों का फल हमको जो शरीर में डाला जाता है, किसी को मनुष्य शरीर में डाला,
किसी को कुत्ते के शरीर में डाला, किसी को गधे के शरीर में डाला, किस आधार पे डाला? क्या हम अपनी इच्छा से इन शरीरों में आए हैं? नहीं, मैंने अपनी इच्छा से ये शरीर धारण नहीं किया। मुझे तो पता ही नहीं था। पिछले जन्म में जो मुझे शरीर मिला था, जब मैंने उसको छोड़ा, क्या मुझे पता था कि मुझे अगला शरीर कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा? नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि कौन से कर्म का क्या फल है ये जानकारी मुझे नहीं है। कौन से कर्म का क्या फल है ये जानकारी मुझे नहीं है। ये जानकारी किसको है? ईश्वर को है। इसलिए शरीर, कौन से शरीर में मुझे डालना है, वो भी कौन डिसाइड करेगा? ईश्वर करेगा। अगर हम अपनी इच्छा से शरीर लेने वाले होते तो हम बेस्ट शरीर लेते, है ना? कुत्ता, गधा, घोड़ा आदि नहीं बनते। हर कोई क्या करता? मनुष्य ही बनने की कोशिश करता, है ना? तो हम अपने कर्मों का फल, हम अपने कर्मों को भी पूरा पूरा हमें याद नहीं है। दूसरा, कौन से कर्म का क्या फल है वो भी हमको नहीं पता है। तो कर्मों का फल देने वाला, जिसको कर्म भी पता हो और उनका फल भी पता हो, तो ऐसा कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर ही हमारे कर्मों का फल हमको देते हैं, हमारे शरीर में हमको डाल करके। तो इस प्रकार से ईश्वर की सत्ता को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो जीवात्मा की भी सत्ता है और ईश्वर की भी सत्ता है। दूसरी जो हमारी समानता है वो है चेतनता। हम दोनों चेतन हैं। जीवात्मा भी चेतन है और ईश्वर भी चेतन है। जो मंदिर में बैठे हुए हैं मूर्ति, क्या वो चेतन है? क्या सुन रही है वो? क्या जान रही है? क्या आपके कर्मों को देख रही है? अगर एक बार को मान भी लें कि हाँ भाई वो चेतन है, तो वो तो वहीं तक का ही देखेंगे ना जितना मंदिर में हो रहा होगा। अभी तो हमारे सामने नहीं है वो मूर्ति, तो वो तो हमें नहीं देख सकती। तो ईश्वर कैसे हैं? चेतन है, सर्वव्यापक है। ईश्वर हमें देखते हैं। हर पल ईश्वर हमको देख रहे हैं। एक भी क्षण ऐसा नहीं होता जब ईश्वर ने हमको देखना बंद कर दिया हो। ईश्वर हमको देख रहे हैं, जान रहे हैं, हमारा हिसाब किताब अपने अकाउंट की बुक में लिख रहे हैं। बुद्धि में नहीं बैठता ना। जब अच्छे काम कर रहे होते हैं ना, जब दान दे रहे होते हैं, तो व्यक्ति क्या सोचता है? ईश्वर मुझे देख रहे हैं, मुझे इसका अच्छा फल देंगे। और जब चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, तब क्या होता है? तब होता है कि ईश्वर मुझे देख रहा है। तब नहीं होता ऐसा। तब ये बुद्धि में नहीं होता कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं, ईश्वर चेतन है, ईश्वर सब कुछ रिकॉर्ड में रख रहे हैं। वो हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। जब जब व्यक्ति गलत काम करता है, तब तब समझ जाइए कि वो नास्तिक है। उसके मन में नहीं है कि ईश्वर है। व्यक्ति गलत काम कब करता है? जब वो अकेला होता है, अंधेरे में, है ना? व्यक्ति गलत काम कब करता है? जब वो अकेला होता है, उसको लगता है कि कोई मुझे नहीं देख रहा। तो जब हम गलत काम कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? क्या हम ईश्वर को मान रहे हैं? नहीं मान रहे। उस समय हम ईश्वर को भूल जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। जैसे हम चेतन हैं, हमारे सामने जितनी क्रिया हो रही होती हैं, वो सारी हम देखते हैं, हमारे बुद्धि में रजिस्टर होती हैं, हमारे मन में उसके संस्कार पड़ते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर के सामने हम जितनी भी क्रिया कर रहे हैं, वो सारी की सारी ईश्वर क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चेतन द्रव्य है। वो केवल ऐसे ही नहीं है कि बस ईश्वर है सो है, केवल सृष्टि बना दी, बस इतना ही नहीं है। ईश्वर सृष्टि भी बनाते हैं, हमारे कर्मों को भी वो देखते हैं। तो जैसे जीवात्मा चेतन है, वैसे ही ईश्वर भी चेतन है। बुद्धि में बैठता नहीं है, पर है। क्या अभी हमको ऐसी अनुभूति हो रही है कि हम जहाँ बैठे हुए हैं, वहीं पर हमारे आसपास ईश्वर भी हैं, वो हमको सुन रहे हैं? क्या ऐसी अनुभूति होती है हमको चलते फिरते? नहीं होती।
एक चेतन द्रव्य सदा मेरे साथ है, सदा मुझे देख रहा है, सदा मुझे सुन रहा है, ऐसी अनुभूति हमको नहीं होती। हमको अपने आप को धक्का मारना पड़ता है, कई बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि ईश्वर हैं, ईश्वर मुझे देख रहे हैं, ईश्वर मुझे सुन रहे हैं, ईश्वर मुझे जान रहे हैं। ऐसा हमको याद दिलाना पड़ता है अपने आप को। जब हम अपने गुरुजी के साथ होते हैं, अपने से बड़ों के साथ में होते हैं, तब हमारी क्या इच्छा होती है कि हम बेस्ट काम करें, है ना। जब हम अपने से बड़ों के साथ में होते हैं, हमसे बड़ा कोई हमारे साथ में है जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, तो क्या हम गलती करने का प्रयास करते हैं? नहीं करते। उस समय हम क्या चाहते हैं कि हम अपना सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन दें, है ना। आप लोगों के यहाँ जब गुरुजी आते हैं, स्वामी सत्यपति जी कभी आए होंगे, अथवा ज्ञानेश्वर जी, अथवा स्वामी विवेकानंद जी, तो जब ये लोग आते हैं तब हमारे मन की स्थिति क्या होती है? क्या हम घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं? नहीं करते। क्या हम ऊंची आवाज में बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या हम आलस करते हैं? नहीं करते। क्या उस समय पे चोरी करना, किसी का सामान उठाना, ऐसी इच्छा होती है हमारी? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी बुद्धि में है कि हमारे गुरुजी हमको देख रहे हैं, है ना, और उनके सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में ये होता है कि मेरे गुरुजी मुझे देख रहे हैं, उनके सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। वो एक बार को भी ऐसा ना सोचें, अरे हरेश भाई कैसे हैं, अरे महेंद्र भाई कैसे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ऐसा वो एक बार को भी ना सोचें। यही होती है ना हमारी भावना। उनके जाने के बाद फिर हम जैसे थे, जब वो चले जाते हैं तब हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति में हम अच्छे बन करके रहते हैं, क्योंकि हम उनको माननीय मानते हैं, बड़ा मानते हैं। उनके सामने हम अपना नंबर कम नहीं करना चाहते। क्या इसी प्रकार की बुद्धि हमारी सदा रहती है? नहीं रहती। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम ईश्वर को मानते तो हैं, लेकिन वो चेतन है, हमको देख रहे हैं, ऐसा हमारी बुद्धि में नहीं होता। जैसे ही गुरुजी हटे, जैसे ही हमारे वडील हटे, हम फिर स्वच्छंद हो जाते हैं कि अब हमें कोई नहीं देख रहा, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, ये हमारी अज्ञानता है। वो लोग हट गए हैं, लेकिन अभी सबसे बड़े गुरु हमारे साथ में। एक बार को ये जो शरीरधारी गुरु है ना, हम इनको उल्लू बना सकते हैं, हम इनको झूठ बोल सकते हैं, इनके सामने हम दिखावा कर सकते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूं, लेकिन ईश्वर के सामने हम दिखावा नहीं कर सकते। ईश्वर तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। शरीरधारी गुरु हमारे अंदर नहीं है, वो हमारे मन की बात नहीं जानते। जितना हम ऊपर दिखाएंगे बस वो उतना ही जानते हैं, लेकिन ईश्वर तो हमारे अंदर भी बैठे हुए। तो जब हमारे सबसे बड़े गुरु हमारे साथ हमेशा ही हैं, तो क्यों ना हम अच्छा व्यवहार करें, तब क्यों ना हम एकदम जैसा बड़े शरीरधारी गुरु के सामने हम रहते हैं, नम्र होकर के रहते हैं, अभिमान आदि छोड़ करके रहते हैं, वैसा ही है हम ईश्वर के सामने क्यों ना रहें? रहना चाहिए ना। तो अगर हम नहीं रह रहे हैं, इसका अर्थ है हम ईश्वर को चेतन नहीं मानते। तो ईश्वर को चेतन माने, सदा वो हमको देख रहे हैं, हमारे हर कर्म का फल वो हमको देने वाले हैं। कोई भी हमारा कर्म उनसे छूटने वाला नहीं है। हम भूल जाएंगे। पिछले हफ्ते मंगलवार को रात को 9 बजे आप क्या विचार कर रहे थे? आपके मन में क्या विचार था? आपको याद है? नहीं याद, है ना।
हम अपने कर्म भूल जाते हैं, लेकिन ईश्वर भूलने वाले नहीं हैं। ईश्वर तो सब याद रखेंगे। और जब जजमेंट का दिन आएगा ना, कब आएगा जजमेंट का दिन? जब मृत्यु होगी और नया शरीर मिलने वाला होगा। बीच बीच में भी ईश्वर का जजमेंट तो आता रहता है, बीच बीच में भी ईश्वर का जजमेंट आता है, लेकिन फाइनल जजमेंट मृत्यु के बाद आएगा। तो तब जो जजमेंट आएगा ना, वो हमारे इस जन्म के सारे कर्म ईश्वर ने देखे होंगे, उसके आधार पे फिर वो हमको फल देंगे। तो सदा बुद्धि में बैठा के रखें कि ईश्वर सत्तात्मक है। जैसे मेरी सत्ता है वैसे ईश्वर की सत्ता है। जैसे मैं दूसरे को देखती हूँ, सुनती हूँ, जानती हूँ, वैसे ही ईश्वर भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं और मेरे कर्मों का फल मुझे आगे देंगे। तो ये दो समानता हमारी और ईश्वर की हुई। सामर्थ्य अलग अलग हो सकता है, सत्ता में कोई सामर्थ्य की बात नहीं है, दोनों की सत्ता एक जैसी है, चेतनता भी दोनों की एक जैसी है। तीसरा गुण है ज्ञान। ईश्वर भी ज्ञानवान है, हम जीवात्मा भी ज्ञानवान है। यहाँ पे ज्ञान में अंतर है। हम जो हैं हम अल्पज्ञ हैं, हमारे अंदर बहुत कम ज्ञान है, और ईश्वर के अंदर सारी सृष्टि का, सभी पदार्थों का ज्ञान है। हमारे अंदर जो ज्ञान है ना, वो नैमित्तिक भी है और स्वाभाविक भी है। हमारा जो ज्ञान है वो स्वाभाविक भी है और नैमित्तिक भी है। स्वाभाविक क्या है? मैं जान सकती हूँ। स्वाभाविक ज्ञान कितना है मेरा? मैं जान सकती हूँ, ये मेरा स्वाभाविक ज्ञान है। लेकिन पदार्थों का जो ज्ञान है, मुझे जो पदार्थों का ज्ञान है, ये मेरा नैमित्तिक ज्ञान है, ये स्वाभाविक नहीं है। कैसे ये नैमित्तिक है? जो ज्ञान आज है, कल ना हो, अथवा कल नहीं था पर आज है। ध्यान से सुनिएगा, जो ज्ञान कल था आज हमको नहीं है, अथवा कल नहीं था पर आज है, ये जो ज्ञान होता है ये नैमित्तिक ज्ञान होता है। कक्षा 3 में हिंदी विषय में हमने पाठ नंबर 5 जो पढ़ा था, क्या आज हमको याद है? नहीं याद है ना? कक्षा 3 में हमने हिंदी में जो पाठ पढ़ा था वो आज हमको याद नहीं है। तो उस समय हमको ज्ञान था, कक्षा 3, 4, 5 तक हमको ज्ञान था, पर आज हमको वो ज्ञान नहीं है। तो ये स्वाभाविक ज्ञान होगा उस पाठ का, अथवा नैमित्तिक ज्ञान होगा? ये नैमित्तिक ज्ञान है ना? ये जो ज्ञान है ये नैमित्तिक ज्ञान है। आज से 30 वर्ष पहले या 40 वर्ष पहले जब हमने दर्शन पढ़ना नहीं शुरू किया था, तब क्या हमको दर्शनों का ज्ञान था? नहीं था, है ना? 30-40 साल पहले हमको दर्शनों का ज्ञान नहीं था, पर आज हमको थोड़ा बहुत दर्शनों का ज्ञान है। तो ये जो दर्शनों का ज्ञान है हमको, ये हमारा स्वाभाविक ज्ञान है अथवा नैमित्तिक ज्ञान है? नैमित्तिक। ये नैमित्तिक ज्ञान है। ये किसी निमित्त से उत्पन्न हुआ है। यदि स्वाभाविक होता तो सदा हमारे साथ रहता, हमको पढ़ना नहीं पड़ता। यदि ये ज्ञान स्वाभाविक होता तो हमको किताब खोल करके पढ़ना नहीं पड़ता, ये पहले से हमारे साथ में होता। जैसे चेतनता है, ये हमारा स्वाभाविक गुण है, ये सदा हमारे साथ रहता है। तो वैसे ही ज्ञान जो है ये यदि स्वाभाविक होता, पदार्थों का ज्ञान, तो हमको कभी स्कूल नहीं जाना पड़ता, कभी हमको पढ़ना नहीं पड़ता, पर हमको मेहनत करनी पड़ती है ना। और यदि ये स्वाभाविक होता तो सारी जीवात्माओं में एक जैसा होता, या तो सारे डॉक्टर होते, या सारे इंजीनियर होते, या सारे दार्शनिक होते, यदि ये स्वाभाविक होता। पर हम इतना अंतर देखते हैं ना, सबके ज्ञान में अंतर है। डॉक्टर को इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं है,
इंजीनियर को डॉक्टर का ज्ञान नहीं है, साइंटिस्ट को दर्शनों का ज्ञान नहीं है, जो दार्शनिक हैं उनको इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं होगा। तो हमें इतनी वैरायटी जो दिखाई देती है, तो इससे पता चलता है कि ये जो ज्ञान है ये नैमित्तिक है। क्या ईश्वर में कोई नैमित्तिक ज्ञान है? ईश्वर में कोई नैमित्तिक ज्ञान नहीं है। अच्छा, मैं एक आपके सामने एक उदाहरण रखती हूँ, फिर सोचिएगा कि ईश्वर में नैमित्तिक ज्ञान है या नहीं। हम जो कर्म करते हैं, कल हम जो कर्म करने वाले हैं, क्या आज ईश्वर को उसका ज्ञान है? नहीं है, नहीं। कल जब करेंगे तब उनको ज्ञान हो जाएगा। हाँ, तो ये नैमित्तिक माने क्या? आज ऐसा कल कि ईश्वर को पता है कि जीवात्मा ऐसा कार्य भी कर सकता है। आज कल जो हम कर्म करने वाले हैं, आज ईश्वर को नहीं पता। अब कल उनको पता चलेगा, कल उनको जानकारी होगी, तो वो अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। तो अगर हम उसको नैमित्तिक मान लें तो क्या तकलीफ आएगी? उनका भी तो ज्ञान बढ़ रहा है ना, ज्ञान बढ़ रहा है उनका भी। पूर्ण ज्ञान नहीं होगा ना, पूर्ण ज्ञान ही नहीं बनेगा। हाँ, अगर हम इसको नैमित्तिक ज्ञान माने तो ईश्वर की सर्वज्ञता पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यदि इसको हम नैमित्तिक ज्ञान माने तो ये ईश्वर की सर्वज्ञता पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। शब्द प्रमाण क्या कहता है? ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ हैं, उनके अंदर नैमित्तिक ज्ञान कोई भी नहीं है। जो भी ज्ञान है ईश्वर को, वो सारा का सारा स्वाभाविक है, वो उनका अपना है। तो जो हम कर्म करने वाले हैं उसमें केवल क्रम संख्या आगे पीछे हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि 100 कर्म ईश्वर की लिस्ट में थे और हमने 101वां कर दिया और ईश्वर को लगा अच्छा 101 ये वाला कर्म भी होता है। ऐसा नहीं होगा। ये आश्चर्य हमको होता है, इस प्रकार का आश्चर्य हमको होता है। जब न्यूज में सुनते हैं ना कि फलाने ने इस तरह से इसको मार डाला, हमें लगता है अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कोई कर सकता है, इस तरह से भी खून हो सकता है, इस तरह से भी चोरी हो सकती है। तो हमको आश्चर्य होता है। क्यों? क्योंकि हमको उसका ज्ञान नहीं था। पर ईश्वर को इस प्रकार के कभी भी आश्चर्य नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार का आश्चर्य ईश्वर को कभी भी नहीं होता। उनकी लिस्ट में सारे कर्म पहले से हैं, बस उसका सीक्वेंस आगे पीछे हो जाता है। पहले हमने दूसरे नंबर का किया, सोचा था तीसरे नंबर वाला करेंगे, पर तीसरा ना करके चौथा कर दिया। तो कुछ एडिशन नहीं होता ईश्वर के ज्ञान में। इसलिए ईश्वर का जो ज्ञान है वो स्वाभाविक है। नैमित्तिक ज्ञान ईश्वर के अंदर नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ है। सभी पदार्थों का ज्ञान ईश्वर को है। सत्व रजतम किस स्वभाव वाले हैं? हमको नहीं पता था कि सत्व रजतम किस स्वभाव वाले हैं। हमको किसने बताया? ईश्वर ने बताया। सत्वगुण शांत है, रजोगुण चंचल है, तमोगुण नशा उत्पन्न करने वाला है। हमको किसने बताया? ईश्वर ने बताया। और ईश्वर क्यों बता पाए? क्योंकि वो जानते थे। ईश्वर को ज्ञान था ये सत्व रजतम किस प्रकार के हैं। ईश्वर को ज्ञान था सत्व रजतम किस प्रकार के हैं, इसीलिए उनका प्रयोग करके ईश्वर ने सृष्टि बनाई। जब हमको पता हो कि बाजरे के आटे के क्या गुण हैं, गेहूं के आटे के क्या गुण हैं, उसके बाद ही हम उसमें से रोटी बना सकते हैं ना। अब हमको उनके गुण ही नहीं पता हो तो क्या करेंगे? जैसे बाजरे का आटा जो है वो हाथ से ऐसे ऐसे करके उससे रोटी बनती है। क्यों? क्योंकि उसमें लस नहीं होता है ना, उसमें लस नहीं होता, इसलिए हम गेहूं के आटे की तरह उसको बेल नहीं सकते हैं। गेहूं के आटे में लस होता है, उसको हम आराम से बेल सकते हैं। तो जब हमें गुणों का पता होगा, कारण द्रव्य के गुणों का पता होगा, तभी तो हम उसमें से कार्य द्रव्य बना सकते हैं।
तो ईश्वर ने जब ये कार्य सृष्टि बनाई है तो इसका अर्थ है कि ईश्वर को उन पदार्थों का ज्ञान था कि मेरे पास जो मटेरियल है वो किन गुणों वाला है, कितने प्रपोर्शन में क्या डालूं तो सूर्य बनेगा, कितने प्रपोर्शन में क्या डालूं तो चंद्र बनेगा, महतत्व बनाना है मुझको, अहंकार बनाना है। तो वो क्या किसी से सीखने जाते हैं? नहीं, उनको ज्ञान है कि कैसे क्या बनाना, कितना रेशो होना चाहिए, कितना प्रपोर्शन होना चाहिए, पहले क्या बनाना है, बाद में क्या बनाना है। ये सारा ज्ञान किसको है? ईश्वर को। तो ईश्वर का जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा स्वाभाविक है, वो किसी जीवात्मा से सीखते नहीं है। ईश्वर कभी किसी गुरुकुल में नहीं जाते पढ़ने के लिए। पौराणिकों का ईश्वर गुरुकुल जाता है ना, कृष्ण जी महाराज गए थे, रामचंद्र जी भी गए थे पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए। तीरंदाजी सीखी थी, तलवार चलाना सीखा था, सब कुछ सीखा था ना। क्या ईश्वर सीखते हैं किसी से? नहीं, ईश्वर कभी भी किसी से नहीं सीखते, वो सिखाते हैं। उनको सीखने की आवश्यकता ही नहीं है, वो सिखाते हैं। पहले 4 ऋषियों को ज्ञान दिया, वेद रूपी ज्ञान दिया, उन 4 ऋषियों ने हमको दिया। अब केवल ऐसा नहीं कि आदि सृष्टि में ही ईश्वर ने ज्ञान दिया, बीच बीच में भी देते हैं। चिड़िया है, मान लीजिए किसी मनुष्य ने बहुत पाप किए और इस प्रकार का उस के कर्म का फल उसको ऐसा मिलना चाहिए था कि उसको चिड़िया का शरीर मिले। अब जब वो मनुष्य था, क्या उसको घोंसला बनाना आता था? नहीं आता था। अब जब उसको चिड़िया का शरीर मिला तो ईश्वर उसको सिखाएंगे ना कि घोंसला बनाओ। देखा है कभी किसी चिड़िया को किसी स्कूल में जाकर के घोंसला बनाना सीखने? मनुष्य को तो जाना पड़ता है, आर्किटेक्ट का जो कोर्स होता है, मनुष्य को सीखना पड़ता है। पर किसी चिड़िया को देखा है किसी स्कूल में गई हो घोंसला बनाना सीखने? नहीं, पर फिर भी सुंदर घोंसले बना लेती है। वो एक वीवर बर्ड होती है, गुजराती में क्या बोलते हैं पता नहीं, जिसका बड़ा सुंदर सा ऐसे टनल जैसा घोंसला होता है, बीच में मोटा होता है, फिर नीचे पतला सा होता है। सुग्री हाँ सुग्री हाँ, सुग्रीव चिड़िया, वीवर बर्ड कहते हैं इंग्लिश में। एक होती है टेलर बर्ड। टेलर बर्ड क्या करती है? पत्तों को सिलती है। हमारे घर में था उसका, 2 बार उसने ऐसे घोंसला बनाया। वो सच में 2 पत्तों को ना ऐसे सिला होता है उसने, रुई से और धागे से पूरा सिल करके बहुत सुंदर घोंसला बनाती है, और अंदर उसमें रुई वगैरह रख के बहुत सॉफ्ट उसका बेस करती है ताकि अंडे आराम से रह सकें। तो ये जो चिड़िया को जो ज्ञान है, ये किसी स्कूल में से उसने नहीं लिया, ईश्वर उसको सिखाते हैं। कुत्ते आदि हैं, तुमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जानवरों को ईश्वर सिखाते हैं। आत्मा सीखा सिखाया नहीं है। आत्मा जो है उसको स्वाभाविक ये सारा ज्ञान नहीं होता, क्या खाना क्या नहीं खाना, तो ईश्वर उनको सिखाते हैं। जानवरों को देखिए ना, सारे नियम भंग करते हुए आपको मनुष्य मिल जाएंगे, जानवर नहीं मिलेंगे। हमारे घर में कुत्ता है, जब उसको जब वो बीमार होती है, जब उसको ऐसा लगता है कि पेट खराब हो गया, सबसे पहले वो क्या करती है? खाना खाना छोड़ देती है। सबसे पहला काम जानवर बीमार होने पे यही करते हैं कि खाना खाना छोड़ देते हैं। पहले अपने पेट को ठीक होने देते हैं, जब ठीक हो जाएंगे तब खाएंगे। और खाने में भी वो बहुत वैरायटी नहीं मांगते। जैसे कुत्तों को कहते हैं कि मीठा नहीं खिलाना चाहिए, तो हम अपने कुत्ते के सामने अगर मीठा कुछ डालें भी ना जो उसके विरुद्ध है, तो सूंघ करके हट जाती, वो नहीं खाती। तो जानवरों को ज्ञान है क्या खाना क्या नहीं खाना। मनुष्य है ज्ञान? नहीं है। मनुष्यों को ज्ञान नहीं होता, होते हुए भी इग्नोर करते हैं। पेट खराब है, अभी थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद हिंगोली खा लेंगे, हाजमोला खा लेंगे, इनो पी लेंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे। हमारे पास सारे विकल्प हैं। तो जानवरों को कहाँ से ज्ञान आया? तुम्हें ये खाना ये नहीं खाना। शेर को किसने बताया कि तुमको मांस खाना है, तुमको घास नहीं खानी? किसने बताया? क्या किसी मनुष्य ने उनको ट्रेनिंग दी थी? नहीं।
वो ईश्वर ने उनको बताया। जी लीला माता जी। ऐसे जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो अंतःकरण सूक्ष्म शरीर तो उनके साथ जाता है। जी तो मनुष्य योनि में जो संस्कार चित्त में पड़े हुए थे जी वो पशु योनि में जाता है, तब भी वो मनुष्य योनि वाले संस्कार तो रहते होंगे ना। हाँ, वो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। जब ये शरीर मिलेगा, मनुष्य वाला शरीर वापस मिलेगा, तो वो एक्टिव हो जाएंगे और पशुओं वाले सुषुप्त में चले जाएंगे। पर कभी कभी लगता है कि मनुष्यों के ना जानवर वाले संस्कार भी हमेशा एक्टिव ही रहते हैं क्योंकि मनुष्य मनुष्य वाला व्यवहार कम करता है, जानवरों वाला व्यवहार अधिक करता है। जानवर अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं, मनुष्य अपना व्यवहार बिगाड़ देते हैं। तो जो जानवरों आदि को जो ज्ञान है वो किसने दिया है? ईश्वर ने ही वो ज्ञान दिया है। तो ईश्वर आदि सृष्टि में भी ज्ञान देते हैं और बीच बीच में भी ज्ञान देते रहते हैं। हमको भी ज्ञान देते हैं ना। जैसे ही हम विचार करते हैं, कुछ गलत विचार आया मन में कि ये उठा लूं, ये वस्तु जो गिरी हुई है इसको उठा लूं। रास्ते चल रहे हैं, मान लो 500 का नोट गिरा हुआ है, सबसे पहले क्या करते हैं? हम इधर उधर देखते हैं। क्यों देखते हैं? कोई मुझे देख तो नहीं रहा। जब देखा कि कोई देख नहीं रहा तो मन में क्या आता है? इसको उठा लूं। तो कोई मुझे देख नहीं रहा है, कोई मुझे चोर तो नहीं समझेगा। तो ये जो अंदर भय आया है, मैं गलत काम कर रही हूँ, ये भय किसने उत्पन्न किया? ये ज्ञान किसने दिया? ये ईश्वर ने दिया। जब भी हम कोई गलत योजना बनाते हैं, उस समय हमारे अंदर एक भय, लज्जा, शंका उत्पन्न होती है और 100% होती है। वो भय, लज्जा, शंका कौन उत्पन्न कर रहा है? क्या जीवात्मा अपने आप से डरता है? नहीं, जीवात्मा अपने आप से नहीं डरता, वो दूसरे से डरता है। तो अभी अंदर हमने केवल विचार ही किया है तो भी हमको डर लग रहा है। इसका अर्थ क्या है? कौन हमको डरा रहा है अंदर? कौन मना कर रहा है? ईश्वर मना कर रहे हैं, ये काम मत करो। सुन लिया तो हमारा फायदा, इग्नोर किया तो हमारा नुकसान। अगर ईश्वर ने जो हमको उस समय ज्ञान दिया है कि ये काम करो, ये काम मत करो, यदि हम ईश्वर के कहे का मानेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। ईश्वर ने कहा ये काम मत करो और फिर भी हमने कर लिया तो हमारा नुकसान होगा। इस शरीर में जो हम आए हैं, क्यों आए हम? क्योंकि पिछले जन्म में हमने ईश्वर की बात को नहीं माना था, इसलिए आए ना इस शरीर में। ईश्वर ने हमको वापस यहाँ क्यों भेज दिया? कि पिछली जो तुम्हारी जेल थी उसमें तुमने नियमों का पालन नहीं किया, तो तुम्हारी सजा क्या होगी? कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ेगी ना। जेल में यही नियम होता है ना, यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो 10 साल की जो सजा है वो घट करके 8 साल भी हो जाती है, 2 साल पहले आप छूट सकते हो। तो हमारा व्यवहार पिछले जेल में अच्छा नहीं था तो ईश्वर ने हमारी सजा बढ़ा दी। तो अब तो अच्छा व्यवहार कर लेना, या आगे और जेल में रहना है? नहीं रहना। तो ईश्वर जो बीच बीच में हमको ज्ञान देते हैं ना कि ये मत करो, ये गलत कर रहे हो, अभिमान मत करो, चोरी मत करो, दूसरों के साथ में झूठा व्यवहार मत करो, छल कपट मत करो। तो जो ईश्वर हमको ज्ञान दे रहे हैं ये हमको सुनना होगा, मानना होगा। जब मानेंगे तो ईश्वर आगे हमको कैदी नहीं बनाने वाले। तो ईश्वर और जीवात्मा दोनों ज्ञानवान हैं। जीवात्मा अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर हर पदार्थ का ज्ञान रखते हैं, हर कर्म का क्या फल है वो भी ईश्वर जानते हैं, कितने प्रकार के कर्म हो सकते हैं ये भी ईश्वर जानते हैं। ठीक है, तो 3 बातें हमने देखी। दोनों सत्तात्मक हैं, जीवात्मा और ईश्वर दोनों सत्तात्मक हैं, दोनों चेतन हैं, दोनों ज्ञानवान हैं। चेतनता में कोई अंतर नहीं है, सत्ता में कोई अंतर नहीं है, परंतु ज्ञान में अंतर है। जीवात्मा अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। फिर है दोनों इच्छा वाले हैं, दोनों के अंदर इच्छा है। जीवात्मा भी इच्छा रखता है, ईश्वर भी इच्छा रखता है।
पर दोनों की इच्छा में अंतर है। जीवात्मा की इच्छा और ईश्वर की इच्छा में अंतर है। क्या अंतर है? जीवात्मा की जो इच्छा होती है ना, वो स्वार्थ वाली होती है। जीवात्मा की जो इच्छा होती है वो स्वार्थ वाली होती है। ईश्वर की इच्छा परार्थ वाली होती है। जीवात्मा की इच्छा कैसी है? स्वार्थ वाली। और ईश्वर की इच्छा कैसी है? परार्थ वाली। दोनों में अंतर क्यों है? जीवात्मा की इच्छा स्वार्थ वाली इसलिए है क्योंकि जीवात्मा को सुख चाहिए। जीवात्मा को सुख चाहिए, इसलिए वो स्वार्थी है। कोई कितना भी कहे कि मेरे अंदर स्वार्थ नहीं है, तो उसको बस एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, क्योंकि जीवात्मा स्वभाव से स्वार्थी है। जीवात्मा जो है वो स्वभाव से स्वार्थी है। बस ये है कि हम स्वार्थ ऐसा ना रखें जिससे दूसरे की हानि हो। हमारा स्वार्थ पूर्ति का जो साधन हो ना, वो ऐसा ना हो कि दूसरे की हानि करके हम अपना स्वार्थ पूरा करें। हम जब अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हो तो हम ये देखें कि दूसरे की हानि नहीं हो रही हो और दूसरे की भी उन्नति हो रही हो उसमें। वो कौन सा नियम है, वो एकदम से शब्द नहीं आते ना, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आर्य समाज का नियम है ना, हाँ जी, हाँ। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो हम स्वार्थी तो हैं, पर हम ऐसे स्वार्थी ना हो कि हम दूसरों का गला काट के आगे बढ़ें। आजकल कहते हैं ना कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन क्या है? कट यानी काटना, थ्रोट यानी गला। अगले का गला काट करके हम आगे ना बढ़ें, इतने स्वार्थी हम ना हो जाएं। और दूसरे से स्वार्थ ना रखें, सांसारिक लोगों से स्वार्थ ना रखें। अपेक्षा किससे रखें? ईश्वर से रखें। ईश्वर से सुख प्राप्ति की अपेक्षा हम रखें। स्वार्थी हैं मानेंगे, लेकिन ईश्वर से अपेक्षा रखें, सांसारिक लोगों से अपेक्षा नहीं रखनी है। हम जो भी सुख देते हैं ना, हम जो भी दूसरे को सुख दे रहे हैं, पत्नी जो पति को सुख दे रही है या पति पत्नी को सुख दे रहा है, तो मूल रूप से उसको सुख नहीं दे रहा है, उसको सामने से सुख चाहिए, इसलिए वो सुख दे रहा है। पत्नी यदि रोटी बना करके खिला रही है पति को, तो क्यों खिला रही है? क्योंकि पति मेरी जरूरतें पूरी करेगा। पति मेरी जरूरतें पूरी करेगा, इसलिए वो पति को रोटी बना के खिलाती है। पति कमा के आता है और साधन संपत्ति देता है पत्नी को। क्यों देता है? क्योंकि पत्नी मुझे रोटी बना के खिलाएगी, इसलिए देता है। व्यक्ति को लगता है मैं महान हूं, मैं दूसरे पे कृपा कर रहा हूं। आप किसी पे कृपा नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ आकर के कुछ पढ़ा रही हूं, तो भले मैं आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन तो होगी ना मेरी कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं और इसका फल मुझे देंगे। ये मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि नहीं होगी? तो ये एक्सपेक्टेशन रखना अच्छा है। व्यक्ति बिना मोटिवेशन के काम नहीं करता। कोई भी व्यक्ति बिना मोटिवेशन के काम नहीं करता। हर काम के पीछे कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता ही है, 100%। हमारे साथ में कुछ टीचर्स हैं, कहती हैं कि हमको पैसे की जरूरत नहीं है, हम तो टाइम पास के लिए आते हैं, यहाँ नौकरी करने हम टाइम पास के लिए आते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए ही आप आ रहे हो, आप इसलिए भी आते हो क्योंकि बच्चे जब आपकी तारीफ करते हैं, साथ वाले टीचर आपकी तारीफ करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। तो वहां आपका मोटिवेशन भले पैसा ना हो, वैसे तो जो नौकरी जा रहा है ना उसका मोटिवेशन पैसा ही होता है। जाने से पहले सबसे पहले क्या पूछते हैं? सैलरी कितनी दोगे? पूछते हैं ना कि सैलरी कितनी दोगे। तो पहला मोटिवेशन नौकरी का तो पैसा ही होता है। जो कहता है कि नहीं हम पैसे के लिए नहीं आ रहे, तो अपने आप को धोखा दे रहा है। और एक बार को चलो मान भी लें कि आप पैसे के लिए नहीं जा रहे हो,
तो आप लोगों की तारीफ के लिए अथवा किसी और कारण से जा रहे हो, बिना स्वार्थ के आप नहीं जा रहे हो। किस किस को नौकरी करना अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता। अगर कोई ये कह दे कि घर पे बैठो, हम तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपया देंगे, कौन जाएगा? कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो वहां पे हमारा स्वार्थ होता ही है। हम स्वभाव से स्वार्थी हैं। या तो पैसा हमारा स्वार्थ होगा, या दूसरों की प्रशंसा हमारा स्वार्थ होगा, धन संपत्ति आदि कुछ ना कुछ हमारा स्वार्थ रहता ही। तो यदि हमको जीवन में उन्नति करना है तो इस स्वार्थ का चैनल हमको बदलना पड़ेगा। किससे स्वार्थ रखें? ईश्वर से। ईश्वर से अपेक्षा रखें, लोगों से अपेक्षा नहीं रखें, क्योंकि लोग हमारी सारी कामनाएं पूरी नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत आपको फिजिकली हेल्प कर देंगे। मान लीजिए यहाँ से मुझे दर्शन योग महाविद्यालय जाना है, मेरे पास कार नहीं है, तो हो सकता है कि कोई मुझे बोलेगा चलो ठीक है, तुमको हम कार से छोड़ देंगे। महेंद्र भाई कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आ जाइए, तो वहां तक वो मुझे ले जाएंगे। पर हर जगह तो वो मुझे नहीं ले जा सकते। थोड़ा बहुत मुझे दान मिल जाएगा, पर हर बार मुझे दान मिले, सारी मेरी मनोकामना पूरी हो आपसे, ये पॉसिबल नहीं है। तो जिससे हमारी सारी मनोकामना पूरी होने वाली नहीं है, तो उससे हम एक्सपेक्टेशन क्यों रखें? एक्सपेक्टेशन हम किससे रखें? जो हमारी सारी मनोकामना पूरी करे, जिसके पास जाके हमको ऐसा लगे बस अब कुछ और हमको नहीं चाहिए, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया। वो कौन है? वो ईश्वर है। और ईश्वर के अंदर स्वार्थ क्यों नहीं है? कारण ये कि ईश्वर में कोई कमी ही नहीं है। हम स्वार्थी क्यों है? क्योंकि हमको सुख चाहिए। हमको सुख चाहिए। क्या ईश्वर को सुख चाहिए? इंद्र के दरबार में अप्सराएं नाचती थी तो इंद्र खुश हो जाते थे। क्या ये सच है? नहीं। ईश्वर को ऐसे कोई अप्सराएं आदि नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वयं आनंदित है, वो आनंद में डूबा हुआ है। उसको ऐसी कोई अप्सराएं नहीं चाहिए। उसको तो हमसे भी कोई उम्मीद नहीं है। ईश्वर नहीं कहता है कि तुम मेरी भक्ति करो उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ईश्वर ये कहते हैं तुम मेरी भक्ति करोगे, तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा। ईश्वर अपने सुख के लिए हमसे उपासना नहीं करवाते। ईश्वर हमें ये नहीं कहते कि तुम मेरी उपासना करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं गदगद हो जाऊंगा, मैं आनंदित हो जाऊंगा। ऐसा ईश्वर नहीं कहते। ईश्वर कहते हैं तुम मेरी उपासना करोगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा। तो जी जी गमन भाई। रसेन तृप्तो न कुतश्च होना, हाँ, ईश्वर रस से तृप्त है, रस से परिपूर्ण है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। वो दयालु है, वो देने वाला है। दयालु कौन होता है? जो देता है। ईश्वर दयालु है, उनका वो देवता कहते हैं। देवता अर्थात जो देता है। तो ईश्वर जो इच्छा भी करते हैं तो वो अपने लिए नहीं करते, हमारे लिए करते हैं। ईश्वर ने ईक्षण किया कि मैं सृष्टि को रचूं। उपनिषद में आता है ना, ईश्वर ने ईक्षण किया कि मैं सृष्टि को रचूं। किसके लिए रचे? क्या वो खुद लड्डू पेड़ा खाने वाले हैं सृष्टि बना के? नहीं, ईश्वर लड्डू पेड़ा खाने वाले नहीं है। क्या सुंदर सुंदर साड़ियां वो पहनने वाले हैं? क्या बढ़िया तैयार होके शादियों में वो जाने वाले हैं? नहीं। किसके लिए बनाई ये सृष्टि? हमारे लिए बनाई, जीवात्मा के लिए बनाई। तो उन्होंने जो इच्छा भी की तो वो हमारे लिए की, अपने लिए नहीं की। कुछ लोग कहते हैं कि बस वो फ्री बैठा हुआ था, कुछ काम धंधा तो था नहीं उसके पास, तो चलो थोड़ा नाटक करें। खुद ही सृष्टि बन गया, खुद ही इस सृष्टि में बन करके जीवात्मा बन गया और अब वो नाटक कर रहा है। क्यों करेगा नाटक? हम थिएटर में जाते हैं, हम थिएटर में पिक्चर देखने क्यों जाते हैं? क्योंकि हम दुखी हैं, हमको किसी ना किसी बात का दुख रहता है, हमको सुख चाहिए, टेंशन भुलाना है हमको, इसलिए हम थिएटर में जाते हैं 2-3 घंटा की जाकर के हम मूवी देखेंगे, खुश हो जाएंगे। क्या ईश्वर भी ऐसे नाटक देखने जाते हैं? नहीं, क्योंकि वो दुखी नहीं है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, वो पूर्ण है।
तो ईश्वर जो वो- इच्छा, जी गमन भाई, ईश्वर तो डायरेक्टर है, ये जो वर्ल्ड रूपी स्टेज है ना उसका डायरेक्टर है। उसका डायरेक्टर भी नहीं है, स्टेज बना के हमको दे दिया, बोला लड़ो दे दिया झगड़ो ना। मरो कटो जो करना है करो, मैं अब कुछ नहीं करने वाला हूँ, जब टाइम आएगा तब मैं इसमें करूंगा, तब मैं डायरेक्शन दूंगा तुम्हारी आत्मा को। हाँ बस। डायरेक्टर भी नहीं है, डायरेक्टर तो क्या करता है ना, लीलाबेन ये डायलॉग बोलो, हरेश भाई ये डायलॉग बोलो, डायरेक्टर का ये काम होता है ना, हाँ माओजी हाँ, भाई इस तरह के एक्सप्रेशन दो, डायरेक्टर का ये काम होता है। तो ईश्वर तो वैसा डायरेक्टर भी नहीं है, ईश्वर जज है, ऐसा नहीं। ईश्वर जज है। हमको स्टेज दे दिया ईश्वर ने कि अब जो करना है करते रहो, मैं बीच बीच में सुझाव दूंगा, मैं बीच में सुझाव दूंगा कि तुम गलत कर रहे हो, सुधर जाओ, इस तरह से रहो, तो बीच में मैं सुझाव तो दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं। हाँ नहीं जब नहीं, तुम्हारा दिन आएगा ना, तब मैं जजमेंट सुनाऊंगा। तो ईश्वर जो है वो परार्थ के लिए उनकी इच्छा होती है, वो जो भी इच्छा करते हैं वो हमारे लिए करते हैं, अपने लिए कोई इच्छा वो नहीं करते। सृष्टि भी जो बनाई है वो हमारे लिए बनाई है, अपने टाइम पास के लिए ईश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई। ठीक है, तो हमने 4 गुण देखे, एक सुख दुख भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जीवात्मा सुख चाहता है, जीवात्मा में सामर्थ्य है सुख को अनुभव करने का, सुख की अनुभूति जीवात्मा करता है, ईश्वर सुखी रहता है। ईश्वर जो है वो सुख का अनुभव तो सदा ही करते रहते हैं। अब रही बात दुख की, तो जीवात्मा दुख का अनुभव करता है। सुख और दुख जीवात्मा के अपने गुण नहीं है, परंतु उनको अनुभव करना जीवात्मा का सामर्थ्य है। ईश्वर सुख उनका गुण है, लेकिन दुख को भी वो जानते हैं। ईश्वर जो है दुख की अनुभूति नहीं करते, अर्थात दुखी नहीं होते, लेकिन दुख क्या है वो ईश्वर भी जानते हैं। जैसे डॉक्टर है, उसको खुद को हार्ट अटैक नहीं आया, लेकिन हार्ट अटैक क्या होता है वो जानता है ना, डॉक्टर जानता है तभी इलाज कर सकता है ना। तो ऐसे ही ईश्वर दुखी नहीं होते, लेकिन दुख क्या है ये ईश्वर भी जानते हैं। अगर जानते नहीं होते, क्या हमें बताते कि परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है, गुण वृत्ति विरोध दुख है, ये 4 प्रकार के दुख हमको किसने बताए? ईश्वर ने बताए। अब जब उनको खुद को मालूम होगा दुख के बारे में, तभी वो बता पाएंगे ना। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर को दुख का तो पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता भाई? ईश्वर को दुख का पता है, वो दुखी नहीं होते अलग बात है, लेकिन ईश्वर भी जानते हैं कि दुख क्या होता है। जैसे डॉक्टर जानता है कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होता है, वैसे ईश्वर को भी दुख का पता है, पर वो दुखी नहीं होते। ठीक है, तो हमने देखा कि दोनों जीवात्मा और परमात्मा दोनों सत्तात्मक हैं, दोनों चेतन हैं, दोनों ज्ञानवान हैं, दोनों के अंदर इच्छा है। सुख दुख, सुख ईश्वर के अंदर है, दुख को वो जानते हैं, जीवात्मा सुख दुख का अनुभव करता है। ठीक है, तो इतनी समानता हमने देखी। आगे इसको और चलाएंगे, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये ज्ञान तो है वो नैमित्तिक गुण है ना। जीवात्मा ज्ञान का की- स्वाभाविक और नैमित्तिक दोनों है। जीवात्मा में ज्ञान स्वाभाविक और नैमित्तिक दोनों है। मैं जान सकती हूँ, ये मेरा स्वाभाविक ज्ञान है, और जो मैं पदार्थों का ज्ञान लेती हूँ, जैसे अभी मेरे पास में ये मोबाइल है, इसमें जो टेक्निक है काम करने की, जब मैंने खरीदा उसके बाद मैंने सीखा, अब अगला फोन लूंगी तो उसको मैं सीखूंगी। तो पदार्थों का जो ज्ञान है वो स्वाभाविक नहीं है, वो नैमित्तिक है। जो हमको सीखना पड़े और आगे हम भूल जाएं वो नैमित्तिक है। ठीक है, और ईश्वर को स्वाभाविक ज्ञान है, क्योंकि वो कभी सीखते नहीं है, कभी भूलते नहीं है। जी अच्छा हाँ ठीक है। हाँ, तो आप में से कोई शांति पाठ कर दे, फिर अगले कक्षा में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए शांति पाठ आप में से कोई कर दे। ओम यो शांति अंतरिक्षं
शांति पृथ्वी